Hello, dear Sathis. This is again Hemant Bajaj in markets at the rate 316. आज के मार्केट का अपडेट. So markets again behaved very erratically. लास्ट में जो मार्केट में मूवमेंट आया अचानक से, जो निफ्टी के क्लोजिंग प्राइसेस में जो मूवमेंट आ रहा है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ जो हमने यस्टरडे समझा था कि क्लोजिंग का जो प्रोसेस है ऑफ द एफ एंड ओ स्टॉक दैट इज चेंज्ड बाय सेबी एंड एक्सचेंज. नाउ एक कॉशनरी स्टेटमेंट है कि जिस तरह के वियर्ड मूवमेंट आ रहे हैं, सो वी वर वाचिंग अ कॉल, 63 रुपीज का कॉल अचानक से बढ़ के वो 114 रुपीज हो गए. इस तरह के मूव्स प्रैक्टिकली कोई पकड़ नहीं पड़ता है. एटलीस्ट मैंने मेरी लाइफ की जर्नी में कभी, और स्टॉक मार्केट की जर्नी में कभी ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं की है. अगर पकड़ पाता भी है तो वो प्योरली प्योरली लक होगा. इसमें कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है. तो जो लोग, जो ट्रेडर्स एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट ट्रेड विदाउट प्रॉपर सिस्टम्स. आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस भी बाउंस हो जाएगा. बेहतर ये रहेगा कि डू नॉट ट्रेड एट ऑल टिल द टाइम मार्केट्स इस नए सिस्टम को पूरे तरीके से एडजस्ट कर लेता है. दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर यू पीपल एंड दिस इज हेल्दी फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन. सो कमिंग बैक टू द मार्केट, सो मार्केट्स अब गेन और जो क्लोजिंग आ रहा है मार्केट्स में, उसमें बहुत ज्यादा एक्चुअली एनालिसिस करने वाली बात इस वजह से नहीं है, बिकॉज ये जो क्लोजिंग की जो नई टेक्निक है उसको पहले समझना पड़ेगा. उसके बाद शायद एक्चुअल क्लोजिंग या एक्चुअल ओपनिंग की बात की जाएगी. बट सुबह मार्केट्स में काफी अच्छी बाइंग हो रही थी. उसके बाद में अचानक से कुछ सेलिंग आया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया. नाउ सिलेक्टिव मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी भी काफी अच्छी बाइंग हो रही है. काफी अच्छे तौर पे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर डूइंग रियली वेरी गुड. एंड निफ्टी स्मॉल कैप्स इज ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई. Again, we will see it through the chart so that you will be able to grasp what I want to convey. So let us go to the chart. I'm just starting it. So Nifty small cap. This is Nifty here. Nifty small cap, CNX small caps. Now CNX small cap. आज अगर हाई देखो, इसका हाई इज 19757. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. दिस इज लाइफ टाइम हाई. क्लोजिंग की वजह से अगेन जो मैंने बोला कि क्लोजिंग बिकॉज ऑफ द न्यू चेंज एंड एवरीथिंग, जो क्लोजिंग का जो नेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे फिर से ये चीजें हमें वैसे दिख रही है. बट यस, निफ्टी स्मॉल कैप इज लाइफ हाई. सो अगर मैं एक 12 महीने का चार्ट निकालता हूँ तो ये हाई हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट let us assume okay the high was 19716 and today the high was 19757. So we have already crossed lifetime high in Nifty small cap. According to the Fibonacci numbers, आप 23,000 का इंडेक्स आते हुए देख सकते हैं. तो स्मॉल कैप्स आर गोइंग टू गिव वेरी गुड रिटर्न्स. एंड what we have actually recommended in our Kajuna app is हमने वहां पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को काफी टाइम से रिकमेंड किया हुआ है, विच इज गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड मैं इस चीज को लेके और भी बुलिश हूँ कि यहाँ पे काफी अच्छे और रिटर्न्स आ सकते हैं. सो लेट अस मूव ऑन. व्हाट So, which are the companies which actually gave ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स, जहां पे डेफिनेटली बहुत अच्छे मूवमेंट्स और बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल रही है. सो लेट मी शेयर अगेन स्क्रीन. 3 रिजल्ट्स, खासा 2 रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा स्पेसिफिकली. एंड दो आई डू नॉट हैव एनी सरप्राइज टू दिस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज केमिकल सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट है. एंड ये दोनों ही स्टॉक जो है वो केमिकल सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं. Now look at the results and you will understand. Now look at this results, phenomenal results. So alkali amines is
has obviously बालाजी अमाइंस का रिजल्ट अच्छा आया तो अल्कली अमाइंस का रिजल्ट अच्छा नहीं था. And look at the profitability. The profitability which was stuck for last 2 quarters, it has taken a big jump, and this is again due to EBITDA level. That means business, underlying business काफी अच्छा कर रहा है. Now the second most interesting result was BASF. So BASF is a very big company doing multiple works, and chemical sector इसका जो एक segment division है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे सबसे अच्छा ट्रैक्शन है. मैं आपको दिखाता हूं अभी, बट दिस इज हाउ इट इज प्लेस्ड. 147, 63 एंड नाउ 362. 362 crores. What a person can ask more from a MNC company. Fabulous result. में जो सबसे इंटरेस्टिंग है, what is very interesting is I am just telling you. So let's see this result. तो बेसिकली आपको ये लग रहा होगा कि ग्रोथ कहाँ से आया BASF में. So let me tell you, and this is what is making me bullish about chemical sector stocks as such. Look at it. ये segmental revenue है. I am seeing a consolidated. I am seeing a standalone. Just hold on for a consolidated. So BASF का this is consolidated numbers. Now look at the segmental revenues. कहीं पे भी ठीक है, इसमें भी जो ग्रोथ आया एग्रीकल्चर सोल्यूशन इज गुड, बट लुक एट द बेस्ट केमिकल्स. 427 crores, this is in millions. So 427 crores से सीधा 928 crores. Now जो 2 साल, दो ऑलमोस्ट 6 महीने से, 2 क्वार्टर से जो स्टेगनेंसी थी, इट्स लाइक काइंड ऑफ ब्रेकआउट इन केमिकल अर्निंग्स, इन केमिकल स्टॉक्स अर्निंग्स. एंड आई एम अगेन रिटरेटिंग के केमिकल स्टॉक्स में रहना आज की तारीख में, दिस इज द बेस्ट एंड द बेस्ट. द काइंड ऑफ डिलीवरी वो लोग कर रहे हैं, जो भी केमिकल कंपनीज हैं, जिस तरह से वो नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी, देयर आर गोइंग टू बी मल्टी बैगर्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. मूविंग ऑन, एथर एनर्जी इज जो टू व्हीलर आता है. सो आई विल बी शेयरिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा विथ यू, एंड आई विल बी शेयरिंग अगेन द चार्ट विथ यू. ये बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है. नाउ दिस इज 2005 के जो 5 का डेटा है. दिस 2005 मीन्स फ्रॉम जैन टू दिसंबर 2005 का डेटा है. ठीक है. हीरो मोटोकॉर्प ने हर महीने की क्या सेल्स की है. So look at Ether Energy. 14,000, 12,000, 17,000, 14,000. मतलब कि फर्स्ट हाफ में 15 से 17,000 का एवरेज आउट, 14,000 से 16,000 का एक एवरेज आउट होगा था. नंबर्स फॉर मंथली नंबर्स. नाउ लुक एट द नंबर्स फ्रॉम जुलाई. 17, 19, 19, 29. तो ये बेसिकली रेट कट, जीएसटी कट एंड दिवाली के टाइम पे, तो ऑब्वियसली द नंबर्स आर हाई. अगेन 21 एंड 18. सो अब अगर आप देखिए कि ये पूरे सेकंड हाफ ऑफ 25 में, 2025 में द एवरेज नंबर्स आर अंडर अराउंड 19-20,000. वन मोर इंटरेस्टिंग, इससे आगे का डेटा डिस्कस करते हैं. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. And that is actually very interesting data. So we have also not able to pay it on honestly, but at least data से ये समझ में आ रहा है कि what is actually impacting the kind of share price growth that the company is delivering. Just look at it. अब ये Jan 26 से नंबर है, मतलब पिछले 6-8 महीने का नंबर है. Just look at it. 23,000, 21,000, 36,000. तो मार्च था, ठीक है, समझ में आता है. एवरीबडी वुड पुट 28,000, 31,000. नाउ अब जो एवरेजेस है वो पहले एवरेज जो थी पिछले 2025 के फर्स्ट हाफ में, दैट वाज 14 से 16,000. सेकेंड हाफ में इट वाज 19,000 एंड नाउ इट इज अराउंड 28 to 29,000. एंड बिकॉज ऑफ दैट, just look at the, if you let's see the chart, you will be able to understand that what kind of growth this company is showing in the phenomenal wealth creator बना है. ये जबरदस्त मोमेंटम में है because the underlying numbers are in momentum. Just look at the chart. This is a weekly chart. हम बात कर रहे थे मार्च 26 मतलब फर्स्ट हाफ की. जस्ट लुक एट
ये यहाँ से जो चलना चालू हुआ है स्टॉक, वैसे तो यहाँ से चलना चालू हुआ है, ठीक है, इट वॉज अराउंड 300 रुपीज। हम यहाँ से भी लेते हैं तो भी 800 रुपए का स्टॉक आज ऑलमोस्ट 1400 रुपए हो गया विद इन मई, जून, जुलाई, एंड वी आर सेटिंग इन ऑगस्ट फर्स्ट वीक, just because the underlying numbers are so strong. Averages from 14 to 16,000 to 19,000, now to 28,000, and it seems like कि वो काफी अच्छा है, यहाँ से भी शायद काफी अच्छा करता रहेगा. So these are the kinds of numbers that we usually track. Obviously जब तक हम ये समझ पाए तब तक स्टॉक प्राइसेस, एथर का पर्टिकुलरली स्टॉक प्राइसेस ऐसा हो गया कि वी वर नॉट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशन पार्ट. लेकिन we played the same kind of number in Cabra Extrusion, which provides its battery to BGOS. BGOS के भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं. Look at the growth. तो अचानक से ग्रोथ आया बिकॉज के नंबर अच्छे आ रहे हैं. वन मोर कंपनी विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज ऑब्वियसली अ लार्ज कैप इंडस्ट्री, लार्ज कैप कंपनी. नाउ लुक एट द काइंड ऑफ ग्रोथ द स्टॉक प्राइस इज गिवन. 3500 रुपए का जो स्टॉक प्राइस चल रहा था वो 4300 का हुआ. नाउ यू विल बी वंडरिंग व्हाई. अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो कि ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने कभी इसके पहले देखी नहीं. टू व्हीलर में ऑलवेज देयर वाज हीरो हु वाज लीडिंग द चार्ज. जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑफ हीरो. 5 लाख, 4 लाख 66,000, 5 लाख 52,000, 5 लाख 62,000, 5 लाख 20,000. Always it was the leader. Look at TVS, 384, 5 के सामने, 5 लाख के सामने, 466 के सामने, 356, 552 के सामने, 394. Look at the number here. यहाँ पे क्या हुआ? The lead that this company is taking, और यहाँ पे जो सेल्स डाउन हो रहा है, यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे जो सेल्स डाउन हो रहा है, यू विल सी because of this thing you are seeing traction in TVS prices, TVS stock prices. इसीलिए पिछले 1.5 महीने में look at that kind of number डिलीवरी वो जो कर रहा है. ये यहाँ पे 4,74,000 से 440 हुआ, मीन्स डी ग्रोथ हुआ. यहाँ पे look at it kind of कि TVS is eating up the market share of Hero. ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट 1 महीने से लग रहा है. एंड यू कैन सी द स्टॉक प्राइस. एक 1.5 महीने में the stock price has increased by almost 33%. That is interesting. And some people are actually tracking all these data. वो लोग ही आप देखिए कि किस तरह से पोजिशनिंग कर रहे हैं, और जब तक कि हमारे पास में डेटा आता है हम प्रोबेबली सब तक तो जूस निकल चुका होता है. सो as a researcher you will have to look at all these data in a much deeper way to make money, because things are getting very fast. Coming back, so yesterday we talked about Sambhav came out with fabulous number. According to me the numbers were very good. जो सबसे मंदी वाला फर्स्ट क्वार्टर होता है, जो सबसे मंदी वाला क्वार्टर होता है, उसमें the company has delivered almost 100 crore rupees of EBITDA. So if I multiply it by just 400 rupees का EBITDA करने वाली है कंपनी. I think 400 से ज्यादा ही करेंगे. According to that, this company is going to deliver very good returns over a period of time. The disclosure is I do not own this as of now in small case, but we are just tracking the number, और जब हमारी valuation पे आएगा we might buy it. Third is Shilpa Medicare. So Shilpa Medicare has hit a new lifetime high. कल शिल्पा मेडिकेयर के रिजल्ट्स हैं. रिजल्ट्स के पहले लाइफ टाइम हाई बनाया, तो शायद कंपनी कुछ सही कर रही है. डायरेक्शनली हम लोगों को कंपनी पे हमेशा से भरोसा था. हम 250 रुपीज से हम इन्वेस्टेड है. कुछ जगह पे हम लोग स्मॉल केस वगैरह में भी हम लोगों को जब और नंबर पे ग्रिप आया, वी आर इन्वेस्टेड इन आवर स्मॉल केस ऑल्सो. सो वी ओन शिल्पा मेडिकेयर. कल इसके नंबर है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉर. देन टुमारो हमें क्या देखना है, तो हम एक तो शिल्पा मेडिकेयर हमने बताया, दूसरा हमें सविता ऑयल के रिजल्ट्स वी आर ईगरली वेटिंग फॉर. सो टुमारो वी आर एक्चुअली ईगरली वेटिंग फॉर सविता ऑयल्स नंबर. Let's see how it delivers. There is no new entry or exit given in our app, Krijuna app.
And yes, we have booked some profits in small case. We have exited two stocks in our small case and entered in one new stock. You can go and check out on the small case website. So this is it for the day, and I will be back tomorrow with very few, very simple लैंग्वेज में, एकदम धंधे की भाषा, धंधे की बात, नो इंग्लिश जार्गन्स, एकदम सिंपल सी बातें करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर फॉर नाउ ऑन. एक चीज मैं बोलना भूल गया, शीला फॉर्म टर्न अराउंड हो चुका है. हम ये कंपनी को काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं. करलॉन के एक्विजिशन के बाद दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम जहां पे नंबर वाइज इट हैज टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड टर्न अराउंड हो चुका है. वी आर वेरी वेरी क्लोजली लुकिंग एट दिस. वी हैव येट नॉट, हम लोगों ने पोजिशनिंग नहीं बनाई है, लेकिन हम बहुत क्लोजली ये कंपनी को देख रहे हैं. कब बनाएंगे नहीं बनाएंगे दैट इज फ्यूचर टू सी, बट यस वी आर वर्किंग ऑन दिस. एंड आप सब भी काम करिए और मुझे बताइए कि हाउ यू आर फाइंडिंग शीला फॉर्म एज अ कंपनी. थैंक यू फॉर द डे. सी यू टुमारो.